आप सबने न्यूटन की गति के तीसरे नियम को जरूर पढ़ा होगा या उसके बारे में सुना होगा। इस नियम के मुताबिक प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे संघर्ष के बाद आजकल न्यूटन के नियम का असर चीन, तुर्की और भारत की डिफेंस से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ चीन, तुर्की के डिफेंस शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, तो भारतीय डिफेंस शेयरों में शानदार तेजी देखने में आ रही है। यानी आप कह सकते हैं कि बैटलफील्ड से बाजार तक चीन और तुर्की के हथियार बुरी तरह पिट गए हैं। आज आपको इसलिए भी खुश होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने चीन और तुर्की के जिन जिन हथियारों से भारत पर हमला किया वो आसमान में भी पिटे और बाजार में भी पिटे। बाजार में वो एक्सपोज हो गए। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा चीन और तुर्की के ड्रोन, फाइटर जेट्स और मिसाइल का इस्तेमाल किया, लेकिन इस संघर्ष में चीन और तुर्की के ड्रोन और फाइटर जेट्स भारतीय डिफेंस सिस्टम के सामने बौने साबित हो गए। चीन और तुर्की के डिफेंस प्रोडक्ट्स की उपयोगिता और गुणवत्ता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। बिजनेस वर्ल्ड में एक मशहूर कहावत है कि बाजार को सब कुछ पता होता है और भाव ही भगवान है। अब देखिए, चीन के एचएस चाइना ए एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडेक्स में आज 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस इंडेक्स में चीन के डिफेंस से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। इन शेयरों में आज 2 से 7% तक की गिरावट दर्ज की गई। चीन में एविक चेंगटू नाम की एक कंपनी है जो F-17 थंडर और J-10C बनाती है। आपने भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान J-10C फाइटर जेट्स के नाम कई बार सुने होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच कंडीशनल सीजफायर के बाद आज इसके शेयर में 7% की गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने पाकिस्तानी संसद में बताया था कि भारत के खिलाफ J-10C फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह जुझाओ होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर में भी आज 6% से ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। जुझाओ होंडा चीन की सरकारी कंपनी है जो PL-15 मिसाइल बनाती है। चीन की सरकारी और निजी डिफेंस कंपनियों के शेयर में सीज फायर के बाद गिरावट आई है, लेकिन भारतीय डिफेंस शेयरों में 2 से लेकर 10% तक की तेजी आई है। मिसाइल बनाने वाली सरकारी कंपनी भारत डायनामिक्स में आज 10% से ज्यादा की तेजी आई। इसी तरह एरोस्पेस के लिए काम करने वाली कंपनी BEL के शेयर में 4% से ज्यादा का उछाल आया। शिप बिल्डिंग करने वाली कंपनियों के शेयरों में भी आज 4 से 6% तक की तेजी आई है। भारतीय डिफेंस शेयरों में तो रफ्तार है, लेकिन तुर्की की बड़ी डिफेंस कंपनी असलसन AS जो टैंक से लेकर ड्रोन तक हर तरीके के डिफेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, उसके शेयर में बीते 3 दिन में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है। इस कंपनी के शेयर में गिरावट की शुरुआत शुक्रवार से हुई। आपको याद होगा कैसे तुर्की ड्रोन्स को भारतीय डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। अब आपको यह जानना चाहिए कि भारतीय डिफेंस शेयरों में तेजी और चीन तुर्की के डिफेंस शेयरों में गिरावट से क्या 5 अहम संकेत मिलते हैं। पहला, पूरी दुनिया में चीन तुर्की के डिफेंस सिस्टम पर भरोसा घटा है, यानी कम हुआ है। दूसरा, आने वाले दिनों में चीन तुर्की के डिफेंस प्रोडक्ट्स की मांग घट सकती है। तीसरा, भारत में बनने वाले डिफेंस प्रोडक्ट्स की मांग और विश्वसनीयता बढ़ेगी। चौथा, मेड इन इंडिया डिफेंस पर और ज्यादा खर्च किया जाएगा। पांचवां, भारत रूस के बीच रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान किन किन देशों से कितना डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। हथियारों की खरीद को लेकर स्वीडन की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी भारत रूस से 36% रक्षा सामान, फ्रांस से 33%, इजराइल से 18% और बाकी दुनिया से 13% सुरक्षा से जुड़े सामान खरीदता है। जैसे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा है, तो फ्रांस से राफेल लिया। पाकिस्तान 81% डिफेंस सामान चीन से, करीब 4% तुर्की से, 4.5% नीदरलैंड से और लगभग 9% से ज्यादा रक्षा सामान बाकी दुनिया से खरीदता है। कहते हैं हर आपदा में अवसर होता है। चीन और तुर्की ने भारत पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान अवसर तलाशने की कोशिश की, लेकिन चीन और तुर्की का डिफेंस सिस्टम एक्सपोज हो गया और भारतीय डिफेंस सिस्टम पर दुनिया का भरोसा बढ़ गया। तो क्या माना जाए, चीन तुर्की के हथियारों का बसा बसाया बाजार अब उजड़ने वाला है। तो आप समझिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि इस युद्ध, ये जो पूरी लड़ाई हुई, जो संघर्ष हुआ, उसके बाद जो हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे चीन और तुर्की के,
वो एक तो जमीन पर गिरे, उसके बाद बाजार में उनके शेयरों की कीमत भी जमीन पर आ गिरी। चीन और तुर्की जैसे देशों को यह सोचना चाहिए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को हथियार देना मतलब अपने लिए कब्र खोदना है। जी न्यूज़।